अभी तक आपने एमबीए चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाला, इंजीनियर चाय वाला और भी कई चाय वालों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे पटना के दुबई रिटर्न चाय वाले से, जिनकी चाय पीने के बाद लोग उस चाय के कप को खा भी जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो इसकी जानकारी दे रहे हैं पटना से हमारे ब्यूरो हेड एस.के. राजीव। चंद लिखते हैं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत की इन पंक्तियों को अगर आपको चरितार्थ होते देखना है तो आप पटना के एस.के. पुरी में आइए। यहाँ पर आपको एक टी स्टॉल मिलेगा। उस टी स्टॉल का नाम है दुबई रिटर्न चाय वाला। अगर आपको अंग्रेज़ी की थोड़ी भी समझ होगी तो आप यह समझ गए होंगे कि ये चाय यहाँ जो बेच रहा है ये दुबई से लौट कर यहाँ आया है और यहाँ आने के बाद ये लोगों को चाय पिलाता है। और इसकी चाय की जो विशेषता है कि आप यहाँ चाय पिएंगे भी और चाय को खाएंगे भी। सुन करके आपको थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन ये सच्चाई है कि यहाँ जो लोग चाय पीते हैं वो चाय पीने के साथ साथ कप को खा भी जाते हैं। देखिए अभी ये चाय बन रही है और इस चाय में देखिए आपकी ऊपर में जो जिसमें चाय रखी गई है यह एक कप है जिसमें लोग पीते भी हैं और चाय लोग उस कप को खा भी जाते हैं। कहाँ से आए हैं भाई साहब? जी नमस्ते, मेरा नाम तारिश श्रीवास्तव है। मैं बिहार का ही हूँ, गोपालगंज जिले का हूँ सर। ये कंसेप्ट कहाँ से लाया? और ये यूट्यूब से मुझे मिला। 2 साल पहले मैंने यूट्यूब पे देखा, जब मैं दुबई में था उस समय। मतलब मेरा क्या है कि मैं शुरू से रिसर्च करते रहा हूँ कि चाय को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं चाय से मोहब्बत मेरी बहुत ज़्यादा है और सुबह से शाम मेरी शुरू से मतलब रात तक मेरा चाय से ही शुरू होता है। और तो यूट्यूब पे सर्च करते करते मुझे एक ऐसा कप दिखा जिसमें आप चाय पीने के बाद आप कप को खा सकते हैं। तो मैं मतलब पूरा सर्च किया, मैं देखा बिहार में नहीं है ये चीज़। मेरे बिहार वाले जो लोग हैं उनके लिए ये चीज़ नहीं है, तो मैं सोचा क्यों ना मैं ये चीज़ लेके आऊँ। 2 साल मेरा धीरे धीरे कटा। उसके बाद मैं जैसे आया, आने के 3 दिन बाद मैंने अपना चाय का स्टॉल स्टार्ट कर दिया और इसी बीच हमने अपना ये कप जो है मैंने मंगाया। ये बता रहे थे कि दीपावली में आप कुछ बच्चों के लिए किताब उताब इससे बिल्कुल, अभी हमारी मतलब एक एनजीओ से बात चल रही है और जैसा कि हमारा भी 20% बिजनेस इनकम सहायता गरीब बच्चों के लिए हम डोनेट करते हैं, तो हम इस दिवाली सोच रहे हैं खुशियों की दिवाली हो और दुबई रिटर्न चाय वाले के साथ बच्चों के लिए मिठाई, कॉपी, पेन, पेंसिल छोटी दिवाली वाले दिन हमसे जो भी हो पाएगा हम बच्चों तक पहुंचाएं। जी, आप एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि गरीब होना अभिशाप नहीं है, क्योंकि गरीबी की वजह से ही आप चाय बेच रहे हैं और गरीबों के आप मदद भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, मैं जहाँ तक बताऊँ, मैं 12 साल की उम्र से मैं जॉब कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं गरीबी ने मुझे इस रास्ते पे लेके आया कि एक 12 साल के लड़के को जॉब करना पड़ा, दर दर के ठोकरें खाना पड़ा और उसके बाद ये सारा चीज़ सहने के बाद मैंने हर पत्थर से सीखा है कि वो उस पत्थर पे चलना कैसे है। और हरिवंश राय बच्चन ने एक पंक्ति लिखी है कि लहरें गिनने से कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम इस नौजवान के लिए यही कहना चाहेंगे कि ये नौजवान अग्री जाति से है और यह लोगों को एक संदेश दे रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मेहनत करने वालों के लिए कोई भी काम कभी भी छोटा नहीं होता। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात और सहयोगी मणिभूषण के साथ एस.के. राजीव।